देखिए, अगर आपको पूरा दिन थका थका हुआ महसूस होता है, आपका दिमाग हमेशा चिड़चिड़ेपन से भरा रहता है, आपकी हाइट ठीक तरीके से ग्रो नहीं हो रही है, आपकी मसल्स तेजी से नहीं बन रही है, आपके फेस पे एक्ने पिंपल्स हैं, बाल समय से पहले झड़ रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, तो 100% आपकी नींद या तो पूरी नहीं हो रही है या फिर आप गलत तरीके से सो रहे हो। और सिर्फ गलत तरीके से सोने के चलते आपको कई तरह की बीमारियां हो चुकी हैं या फिर होने वाली हैं। और इसलिए आज के इस वीडियो में साइंस की मदद से सोने के सही तरीके के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि किस एज में हमें कितने घंटे सोने चाहिए। तो कुछ भी हो जाए, वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सोने का सही तरीका क्या है और फिर अंत में हम ये जानेंगे कि हमें कितने घंटे सोना चाहिए। तो देखिए, जनरली हम लोग 3 तरीके से सो सकते हैं, अपने बैक पर, अपने स्टमक पर और अपने साइड पर। दुनिया के लगभग 60% लोग अपनी साइड पर ही सोते हैं और इसलिए हम लोग सबसे पहले यही जानते हैं कि साइड पोजीशन में सोने से हमारे बॉडी में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, हम लोग वैसे तो साइड में 2 तरीके से सो सकते हैं, अपने लेफ्ट साइड और अपने राइट साइड। अगर हम लोग अपने लेफ्ट साइड सोते हैं तो साइंस के अनुसार ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और वो कैसे, ये समझते हैं। देखिए, हम लोग जब भी कुछ भी खाते हैं तो वो हमारी अन्न प्रणाली से होकर हमारे स्टमक तक पहुंचती है और जैसे ही खाना स्टमक में पहुंचता है वहां पर पाचक रस रिलीज होने लगती है ताकि खाने को तोड़कर उसे पचा सके। अब ये पाचक रस दोबारा से अन्न प्रणाली में ना चला जाए, इसके लिए इस पाइप के एंड में एक वॉल्व लगी होती है जिसका काम ये होता है कि जैसे ही खाना पेट में पहुंचे वो बंद हो जाती है। लेकिन समय के साथ साथ ये वॉल्व ढीला होने लगता है जिसकी वजह से पाचक रस अन्न प्रणाली में आने लगती है। अब क्योंकि हम लोगों का स्टमक एक शेड के शेप में हमारे पेट के लेफ्ट साइड में होता है और इसलिए जब भी आप अपने लेफ्ट साइड से सोते हो तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जितने भी आपके पाचक रस हैं और खाना बॉटम में रहता है, जिसकी वजह से खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो पाता है और आपको कभी भी सीने में जलन, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्या नहीं होती है। लेकिन वहीं पर आप अपने राइट हैंड साइड से सोते हो तो आप इस प्रोसेस को कम्प्लीटली अपोजिट कर देते हो और जिसके चलते आपके स्टमक का एसिड अन्न प्रणाली में पहुंचेगी और आपको बेचैनी, सीने में जलन और गहरी नींद नहीं आएगी, जिसके चलते आपको पूरा दिन थका थका महसूस होगा। इसके अलावा आप अपने लेफ्ट साइड सोने से अपने हार्ट की भी बहुत ज्यादा मदद करते हो। और वो कैसे, वो समझ लीजिए। हमारे शरीर की सबसे बड़ी महाधमनी हमारे हार्ट के साथ जुड़ी होती है और ये चीज हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड में झुकी होती है। महाधमनी को डायरेक्टली हार्ट से ब्लड मिलता है जो कि हमारी लोअर बॉडी में जाती है। अगर अब हम लोग अपने लेफ्ट साइड से सोते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हमारे हार्ट को महाधमनी में ब्लड पहुंचाने में बहुत कम एफर्ट लगाने पड़ते हैं और जबकि ये एफर्ट बहुत ज्यादा होगा अगर हम लोग अपने राइट हैंड साइड से सोते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम अपनी बैक पोजीशन में सोते हैं तो इससे हमें क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, इस पोस्चर में सोने से ना तो हमारी बॉडी को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, ना ही कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलती है, लेकिन हमारी स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से सीधी रहती है और जिससे हमारा पोस्चर सही रहता है। साथ ही साथ हमें बैक पेन जैसी समस्या का सामना कभी भी नहीं करना पड़ता। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप अपने पेट के बल सोते हो तो इससे आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो देखिए, ये स्लीपिंग का सबसे बेकार पोजीशन माना जाता है क्योंकि इस पोजीशन में ना तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहती है और ना ही आपकी गर्दन, जिसके चलते आपको बैक पेन और नेक पेन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आपके बॉडी का लगभग 50% बॉडी वेट आपके पेट के ऊपर रहता है, जिसके चलते आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे तरीके से स्लो हो जाता है और आपने रात को जो कुछ भी खाया है उसका ठीक तरीके से पाचन नहीं होता है और वो भोजन सड़ने लगता है और जिसके चलते आपको कब्ज, गैस और अपचन जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो अब आप लोग ये समझ चुके होंगे कि किस पोजीशन में सोने से हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो अब हम लोग ये बात करते हैं कि साइंस के अनुसार कि हमें किस उम्र में कितने घंटे सोना चाहिए। तो देखिए, नए जन्मे बच्चे यानी कि 3 महीने से छोटे बच्चे को 14 से 17 घंटे का नींद लेना चाहिए। इस वक्त बच्चों की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है और बच्चों का ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सोते वक्त ही सबसे ज्यादा रिलीज होता है और इसलिए बच्चों को इतना ज्यादा सोने
सोने की जरूरत पड़ती है। 4 से 11 महीने के बच्चे को लगभग 12 से 15 घंटे सोना चाहिए। 1 से 2 साल के बच्चे को लगभग 11 से 14 घंटे की नींद लेनी चाहिए और 3 से 5 साल के बच्चे को लगभग 10 से 13 घंटे सोना चाहिए और वहीं 6 से 13 साल के बच्चे को 9 से 11 घंटे की नींद लेनी चाहिए और 14 से 17 साल के एडल्ट्स को 8 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए। यंग एडल्ट्स यानी कि 18 से 25 साल के लोगों को लगभग 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए और 26 से 64 साल के लोगों को भी करीब इतना ही सोना चाहिए यानी कि 7 से 9 घंटा और वहीं 65 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को इतनी नींद की जरूरत नहीं होती और वो 6 से 7 घंटे की नींद से ही अपनी बॉडी की रिकवरी कर सकते हैं। इस चीज को देखकर आप ये समझ रहे होंगे कि हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है हमें नींद की आवश्यकता कम पड़ने लगती है, क्योंकि जितना ज्यादा हमारी बॉडी का विकास होगा हमें नींद की उतनी ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब ये डाटा एक एवरेज लाइफस्टाइल को देखकर निकाला गया है। तो अब आप लोग ये समझ चुके हैं कि साइंस के अनुसार हमें कितने घंटे सोने चाहिए और किस तरीके से सोना चाहिए। तो हमें नीचे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप पहले कितने घंटे सोते थे। और इसी तरह के और भी हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।